एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज हम मना रहे हैं भाई दूज और छठ स्पेशल खाजा, जो कि बिहार में मुंगेर का या फिर पटना का खाजा बहुत ही फेमस है। और ये छठ महापर्व में या फिर भाई दूज में ये तो बनाया ही जाता है। तो यहाँ पे मैंने 250 ग्राम मैदा लिया है। वो कोई थोड़ा ही सा का काम था। पूजा जो भाई दूज होता है उसमें हम लोग चढ़ाते हैं। तो उस मैदा में हमने टाइट सा उसका डो बना लिया है। उसमें कुछ भी मिक्स नहीं किया, सिंपल मैदा में बस पानी डाल के हमने उसको तैयार करके रख लिया। यहाँ फिर कटोरी में 4 से 5 चम्मच मैदा लेंगे, उसमें सरसों का तेल मिला के इस तरीके से रख देंगे। अब हम चाशनी बनाएंगे, तो चाशनी बनाने के लिए हमने यहाँ पे 250 ग्राम चीनी लिया था और लगभग 1.5 कप पानी लिए। तो उसी कप से आधा कप, 1.5 कप चीनी लिए तो उसी कप से आधा कप पानी ले लिए। अब हमको इस चाशनी को एकदम पतला पानी जैसा नहीं बनाना है। जब चाशनी चीनी मेल्ट होने लगे, और एक तार दो तार का नहीं, इसका थोड़ा सा गाढ़ा बनाना है चाशनी, क्योंकि 2 से 3 4 तार का बनाना है। क्योंकि खाजा में ना पतला चाशनी से आपका खाजा जो है ना ख़राब हो जाएगा, इसलिए हमने मोटा सा चाशनी बना लिया। अब वो जो आटा हमने तैयार करके रखा था उसका 5 से 6 इस तरीके से लोई पेड़ा टाइप का काट लिए हैं। काटने के बाद इसको हम बिना ऑयल लगाए, बिना कुछ भी, बिना मैदा लगाए इसको हम एकदम पतला बेलना है। हलवाई लोग के पास वो बड़ा वाला पीढ़ा होता है, उस पर वो लंबा लंबा बेलते हैं, तो वो उस तरीके से बनाते हैं। लेकिन हमारे पास तो ऐसे घर में बना रहे हैं, तो ऐसे चकला था, तो उसी पे हमने 5-6 पतली पतली एकदम पतली सेप की पूरी जैसी बेल ली है। उसके ऊपर ये जो ऑयल में हमने मैदा लगा के रखा था उसके ऊपर से हम डालते जाएंगे, और वो लेयर जो हमने बेल के रखा था मैदा का उसको डालते जाएंगे। इस तरीके से हमने सारे मैदा का जो बेल के रखा होता है उसके ऊपर से ये ऑयल का लेयर लगाते हुए हम डालते जाएंगे। और इसी से आपका जो खाजा है ना वो लेयर बाय लेयर अच्छा सा बनता है, क्रिस्पी बनेगा। तो इस वजह से हम इसको इसी तरीके से यूज कर रहे हैं। और मम्मी लोग बनाती थी तो बड़े वाला वो पीढ़ा रखती थी, उस पर बनाती थी, बहुत बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बनता था, तो उसके लिए तो वही बेस्ट है। एक बार में बहुत बड़ा बड़ा पेड़ा बना के उसको एक बार में 20 पीस 40 पीस इस तरीके से उसमें खाजा बन के तैयार होता था। तो यहाँ पे इसको हमने रोल कर लिया और अच्छे से प्रेस कर लिया, ताकि ये हमारा जो बेलते समय या फिर काटते समय खुले ना। उसके बाद हम उसको खाजा के शेप में इस तरीके से काट लेंगे, आपको जैसा चाहिए। तो हमको ज़्यादा बड़ा नहीं चाहिए था, छोटा छोटा खाजा चाहिए था, इस वजह से हमने छोटा छोटा बनाया है। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि जो हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन होगी आप तक पहुंच जाएगी। तो यहाँ पे देखिए हमने सारे जो इस तरीके से मैदा का जो हमने खाजा का बनाया था उसको खाजा के शेप में हमने उसको काट लिया। देखिए कितना लेयर आपको दिख रहा होगा कि कितना सारा लेयर बना है, और क्लियर आपको लेयर दिख रहा होगा। इसमें 2 चीज़ मेन होता है, एक तो आपको इसको बेलने का, और उसके बाद जो आप इसको छान रहे हैं ना वो, यही 2 मेन कलाकारी होता है इसको बनाने का। बाकी तो इसको तो खैर बना ही सकते हैं सब कोई, लेकिन मेन यही होता है आप उसको बेलना को, जो आप इसको बेल रहे हैं उस समय कितना बेलन किधर चलाना है, वही मेन होता है। तो यहाँ पर देखिए हमने खाजा पे देखिए एकदम हल्के हाथ से बेलन इसको पहले लंबा इस तरीके से हम बेल लेते हैं, और ना कहीं ज़्यादा ना कहीं कम, इक्वल आपको सब तरफ चलाना है। उसके बाद फिर हम उसी को दोनों साइड से चलाएंगे। तो ये देखिए पहले हम आपको दिखा देते हैं कि इस तरीके से हमने पहले बेला। अब इसको इस तरीके से घुमा के, अब इस तरीके से हमको हल्का सा बस शेप देना है खाजा का। ये देखिए, मतलब इतना नहीं कि हाँ कहीं पे ज़्यादा बेला गया और कहीं पे मोटा नहीं, इक्वल आपको बेलन चलाना है और बहुत ही हल्के हाथों से। तो ये देखिए हमारा खाजा, इसी तरीके से हम सारे खाजा को बेल लेंगे। आप इसको बिना बेले हाथ से भी प्रेस करके बना सकते हैं, लेकिन आपको पतला पतला क्रिस्पी अगर खासा चाहिए खाजा, तो फिर आप उसको इस तरीके से बेलन से बेल लीजिए, तो बहुत ही परफेक्ट एकदम मार्केट की तरह और हलवाई की तरह बनेगा। जैसे शादियों वगैरह में बनते हैं ना, या फिर मार्केट में जो बिकते हैं खाजा, उस तरीके का बनेगा। देखिए इतना कम मैदा में हमने कितना सारा खाजा तैयार करके लिया है। तो इसी तरीके से हम सारा खाजा को बेल लेंगे, और बेलने के बाद इसको हम छानेंगे। तो यहाँ पर देखिए सारे को हमने एक साथ बेल लिया है, क्योंकि जब छानने के टाइम ना आप बिल्कुल, आपका हाथ जो है ना इधर उधर नहीं जाना चाहिए, ना नज़र जाना चाहिए, क्योंकि छानने के समय मेन कलाकारी होता है, एक तो बेलने के समय, दूसरी छानने के समय। तो यहाँ पे हमने ऑयल एकदम गर्म था, उस गर्म तेल में डाले हैं,
रिफ़ाइंड ऑयल हमने लिया है। यहाँ पे आप घी का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन रिफ़ाइंड ऑयल में ये बढ़िया बनता है। और वो जो उसके ऊपर आपने लेयर लगाया वो सरसों तेल में ज़्यादा बेस्ट बनता है, तो सरसों तेल में ही आप लगाएं, रिफ़ाइंड ऑयल में ना लगाएं। अब यहाँ पे हमने दो इस तरीके से हमने रखा हुआ था, जैसे पनीर टिक्का वगैरह बनाते हैं उसके लिए हम रखा था, उससे हम इसको खोल लेते हैं। देखिए लेयर बाय लेयर खोलिएगा तभी अंदर तक तेल जाएगा, ऑयल जाएगा, तभी वो अंदर से क्रिस्पी होगा, नहीं तो फिर आपका खाजा का सारा मेहनत आपका व्यर्थ चला जाएगा। अगर आप उसको इस तरीके से खोलते नहीं है ना तो पूरा वेस्ट चला जाएगा आपका मेहनत। तो हम उसको इस तरीके से खोल रहे हैं, जैसे ही खोल रहे हैं अंदर तक ऑयल जा रहा और अंदर तक सारा लेयर जो है ना एकदम क्रिस्पी बन के निकल रहा है। देखिए कितना अच्छा कलर आया है, गोल्डन कलर। और आप गोल्डन कलर ही करें, वाइट ना करें, नहीं तो फिर वो क्रिस्पी नहीं रहेगा, सॉफ्ट हो जाएगा। फिर वो जब चाशनी में जाएगा तो सॉफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हमने इसी तरीके से खोल के उसको ले लिया है। बचपन में जब छठ में खाजा बनता था ना तो हम लोग ऐसे हल्ला लड़ाई करते थे कि हम करेंगे ये खाजा का जो खोलने वाला काम होता है। तो वो लोग ना ऐसे बांस के करछी से करते थे, बांस का जो पतला सा वो डंटी होता है ना उससे करते थे। तो हम लोग लगा कि अरे कोई भी कर सकता है, पर कोई नहीं कर सकता है, मतलब जिसका हाथ एकदम ट्रेंड होगा ना उस एकदम परफेक्ट होगा, उसी से हो सकता है। और ये जब बहुत ज़्यादा पक जाएगा ना तो फिर आपका ये खुलेगा नहीं, ये टूट जाएगा। तो जैसे आप ऑयल में डालते हैं ना उसके 2 मिनट के बाद, 2 मिनट भी नहीं 1 मिनट के बाद उसको एक बार पलटिए। उसके बाद इसको जो इस तरीके से जो खिला रहे हैं हम उसी तरीके से उसी समय करना है, तो फिर बाद में करिएगा तो फिर वो टूट जाएगा। तो ये हमने सारा खाजा को छान लिया है। छानने के बाद फिर चाशनी है, देखिए चाशनी हमारा कितना गाढ़ा है। तो आपको भी इसी तरीके से चाशनी को बनाना है, एकदम ऐसा नहीं कि हाँ वो बतासा ही बन जाए, इतना ना वो बतासा रहे ना इस तरीके से पतला रहे, बस ये परफेक्ट है। तो बस हम इस तरीके से खाजा को उसमें डुबा रहे हैं और रख रहे हैं, और एक के ऊपर एक रखिएगा तो उसका चाशनी करके दूसरे खाजा में चला जाएगा। तो ये भी एक प्रोसेस ही होता है खाजा का। तो हम इस तरीके से चाशनी में डुबा रहे हैं और एक के ऊपर एक खाजा को हम रख रहे हैं। तो ऐसे ना जिसमें ज़्यादा हो जाएगा वो दूसरे खाजा में चला जाएगा, दूसरे से फिर तीसरे खाजा में चले जाएगा। तो इसी तरीके से आपको ये सारा प्रोसेस करना है। और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, पूरी वीडियो को वॉच करें, नहीं तो आप सारी जो टिप्स एंड ट्रिक्स है आप वो मिस कर दीजिएगा। तो यहाँ देखिए इस तरीके से हमने सारे खाजा को चाशनी में, और थोड़ा जल्दी जल्दी करना होता है, नहीं तो क्या होता है ना चाशनी फिर तुरंत जमने लगता है। अगर आपका चाशनी जमने लगे तो फिर आप इसको चूल्हे पे चढ़ा दीजिए मीडियम फ्लेम करके, ये फिर मेल्ट होने लगेगा, तो फिर इसको आप आगे का प्रोसेस कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे सारे खाजा को चाशनी लगा के रख दिया था और बहुत ही बढ़िया ये खाजा बना था। मतलब लोग को लग रहा था कि हम मार्केट से ख़रीद के लाए हैं, और हमारे घर में तो किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि हम ये खुद से बनाए हैं। तो ये देखिए ये हमारा खाजा बन के तैयार हो गया है, और बहुत ही बढ़िया खाजा बना है, एकदम क्रिस्पी और मीठा भी परफेक्ट बना है। तो ये हम भाई दूज पूजा में यूज़ करने वाले हैं। हम लोग के यहाँ पूजा में ये खाजा चढ़ता है, और बहुत लोग के यहाँ छठ में भी चढ़ता है। इनके यहाँ छठ में चढ़ता है कमेंट करके बताइएगा। तो फिर मिलते हैं और भी छठ की बहुत सारी रेसिपी में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।